हेलो दोस्तों, आज दिनांक 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार, अश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक मस्जिद में अवैध निर्माण पर 13 सितंबर को हंगामा हुआ। हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो हिमाचल की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। उन्हें विदेश से पैसा मिल रहा है। इन लोगों ने हिमाचल में सब जगह कब्जा करना शुरू कर दिया है। हरियाणा के नूंह में जेजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी का राज आने पर महिलाओं को टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर जैसे सरकारी पदों पर 50% आरक्षण देंगे। ड्रेन के माध्यम से पानी निकालने की व्यवस्था करेंगे। मुंबई एक्सप्रेस वे के कट के नजदीक 2000 एकड़ में इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के लिए हो रहे चुनाव की वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी। इसे देखते हुए सरकार ने एक दिन की सरकारी छुट्टी घोषित कर दी है। इसके अलावा प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी 5 अक्टूबर का दिन पेड हॉलीडे रहेगा। हरियाणा में हुड्डा साहब सीएम मैं डिप्टी सीएम ही ठीक हूं के बयान पर फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीरज शर्मा ने बात को घुमाते हुए कहा कि यह हमारे क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूं। परमात्मा चाहेंगे तो सब होगा। हिसार जिले में कांग्रेस से नलवा हलके में टिकट न मिलने से नाराज जीत आर्यनगर ने अब भाजपा को समर्थन देने का फैसला लिया। जीत आर्यनगर अपने कार्यकर्ताओं संग भाजपा में शामिल हो गए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी व पूर्व कैबिनेट मंत्री 2 बार के विधायक मूलचंद शर्मा को अपने चुनावी प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। जब वह चुनावी प्रचार करने बल्लभगढ़ में पहुंचे तो लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि सीएम का चेहरा साफ है। 8 अक्टूबर को भाजपा की सरकार बनने के बाद नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके लिए पार्टी हाईकमान पहले ही फैसला ले चुका है। तिरुमला के बाद अब मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के प्रसाद पर सवाल उठ रहे हैं। एक वीडियो वायरल होने के बाद दावा किया गया कि मंदिर के प्रसाद में चूहे के बच्चे मिले हैं। वीडियो में प्रसाद रखने वाला कैरेट दिखाई दे रहा है जिसे कुतरा गया है। कैरेट के एक कोने में चूहे के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बदलापुर रेप केस में एनकाउंटर की जांच मंगलवार को सीआईडी को सौंप दी गई। थाने क्राइम ब्रांच ने 23 सितंबर को केस के आरोपी अक्षय सिंधे का थाने में एनकाउंटर कर दिया था। क्राइम ब्रांच अक्षय को तलोजा जेल से बदलापुर लेकर गई थी। शाम करीब 6:15 बजे उसका एनकाउंटर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि सेक्स एजुकेशन को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट मानना गलत है। इससे यूथ में अनैतिकता नहीं बढ़ती है, इसलिए भारत में इसकी शिक्षा बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि लोगों का मानना है कि सेक्स एजुकेशन भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। इसी वजह से कई राज्यों में यौन शिक्षा को बैन कर दिया गया है। उड़ीसा के क्योंझोर में एक 80 साल की महिला को पेंशन के लिए 2 किलोमीटर तक ऑफिस रेंग कर जाना पड़ा। सीनियर सिटीजन और विकलांग लोगों को घर जाकर पेंशन देने के सरकारी आदेश है। इसके बावजूद भी उन्हें पेंशन लेने के लिए पंचायत ऑफिस जाना पड़ा। यूपी में सोमवार रात 2 ट्रेनों पर पथराव हुआ। प्रयागराज में आनंद विहार से बरौनी बिहार जा रही सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। इसमें एक यात्री घायल हो गया। दूसरी घटना मिर्जापुर में महाबोधि एक्सप्रेस की है। यहाँ भी ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 25 सितंबर को 6 जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 25.78 लाख मतदाता वोट डाल सकेंगे। सेकंड फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की हैं। कोलकाता के बाद अब तमिलनाडु में एक और हेल्थ केयर कर्मी के साथ रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात लोगों ने पीड़ित को किडनैप किया था। इसके बाद गैंगरेप किया, फिर उसे डिंडीगुल रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर भाग गए। एमपी में ट्रक ने ऑटो को रौंदा, 7 की मौत, 5 लोग एक ही परिवार के, 3 घायल। जबलपुर रेफर नशे में था ट्रक ड्राइवर। बताया जा रहा है कि ऑटो में कुल 10 लोग सवार थे।
हरियाणा कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बाद रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि आखिर में यह निर्णय राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं। जो निर्णय वह करेंगे वह हम सबको स्वीकार होगा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा है कि वे भारत और चीन के बीच सैंडविच बनकर नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा कि दोनों देशों से हमारी अच्छी दोस्ती किसी एक का साथ नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। 32 दिन के भीतर ये दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात रही। मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर जेलेंस्की से मिले थे। कहा, जंग रोकने पर दूसरे नेताओं से बात करता रहता हूं, जल्द सीज़फायर का रास्ता निकालेंगे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सोमवार को हिजबुल्ला के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए लेबनान में एयर स्ट्राइक की। इनमें 10,000 रॉकेट बर्बाद करने का दावा किया गया है। वहीं लेबनान ने कहा कि इस हमले में अब तक 558 लोगों की मौत हुई है, 1835 लोग घायल भी हुए हैं। मंगलवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 204 रुपए बढ़कर 74,671 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में भी बढ़त देखने को मिली। यह 312 रुपए महंगी होकर 88,068 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। 24 सितंबर को सेंसेक्स 14 अंक की गिरावट के साथ 84,914 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में सिर्फ 1 अंक की तेजी देखी गई। यह 25,940 के स्तर पर बंद हुआ। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के आरोपों के बीच अब तंबाकू मिलने का दावा किया गया है। तेलंगाना की एक महिला ने आरोप लगाया कि उसे लड्डू के अंदर कागज में लिपटे तंबाकू के टुकड़े मिले हैं। उसने इसका वीडियो भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 24 सितंबर से खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग की मीटिंग में यह आदेश दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंटों की गहन जांच और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। पूर्व रेसलर योगेश्वर दत्त ने कहा कि विनेश फोगाट को देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके कारण पेरिस ओलंपिक में भारत को एक मेडल का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, अगर मैं विनेश की जगह होता तो देश से माफी मांगता कि मैं अपना वेट कम नहीं कर सका, लेकिन उनका स्वागत हो रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में केस चलेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने मंगलवार को कहा, याचिका में जिन बातों का जिक्र है उसकी जांच जरूरी है। केस में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।